सोचिए, अगर आप किसी के घर सिर्फ खाना बनाने गए हों और अचानक सामने वही लोग खड़े मिल जाएं जिनसे आप जान बचाकर भाग रहे थे, तो दिल की धड़कन कैसी होगी। बस ऐसा ही एक पल अब वसुधा की जिंदगी में आने वाला है और यही पल उसकी सारी दुनिया हिलाकर रख देगा। अगर आप ऐसे ही मजेदार ट्विस्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब वसुधा अपनी दोस्त के साथ एक नए घर में खाना बनाने जा रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि कंचन जहांगीर का है। वही कंचन जहांगीर जिनके यहाँ आज खास डिनर है और कई मेहमान आने वाले हैं। वसुधा की दोस्त ने उसे बस इतना बताया था कि जिनके यहाँ आज खाना बनाने जाना है वे उनकी रेगुलर कस्टमर हैं, लेकिन आज उनका जो रसोइया रोज आता है वो अचानक बिना बताए गायब हो गया है। ऐसे ने सब काम रुक गया है और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तभी वसुधा बड़ी सादगी से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं चल सकती हूँ, मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, शायद मैं मदद कर पाऊं। उसकी दोस्त खुशी से कहती है, चलो फिर तुम ही मदद कर दो, तुम तो खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो। और दोनों तुरंत कंचन जहांगीर के घर की तरफ निकल पड़ती है। वैसे अगर आप भी कहानी का हर मोड़ जानना चाहते हैं तो बीच बीच में चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि कोई ट्विस्ट मिस ना हो। कंचन जहांगीर के घर पहुंचकर वसुधा तुरंत काम में लग जाती है। वह शांत मन से सारे मसाले सजाती है, सब्जियां काटती है और फिर खाना बनाना शुरू करती है। उसकी उंगलियों की तेजी और उसके हाथों का सलीका देखकर लगता है मानो वह जन्म से ही रसोई की महारानी हो। उसकी दोस्त भी हैरान होती है कि वसुधा इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है। धीरे धीरे सारी डिशेस तैयार हो जाती हैं। सब्जियां, दाल, चावल, रोटियां, मिठाई, सलाद, सब कुछ एकदम साफ सुथरा और लाजवाब। वसुधा की दोस्त कई बार कहती है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, सच में। और तभी मेहमान आना शुरू होते हैं। घर में हलचल बढ़ने लगती है। कंचन जहांगीर भी रसोई में एक झलक लेने आती है और खुश होकर कहती है, वाह, खाना तो बहुत बढ़िया महक रहा है, उम्मीद है सबको पसंद आएगा। इधर दूसरी तरफ चंद्रिका भी उसी डिनर पर पहुंचती है। घर की खूबसूरती, महकता खाना और हर तरफ की रौनक देखकर वह खुश होती है, लेकिन उसे इस बात का क्या अंदाजा कि उसे अभी कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उसकी नसों में खून खौलाने वाला है। जैसे ही खाना परोसा जाता है, चंद्रिका एक निवाला खाती है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह धीरे से मगर गुस्से में दबे हुए सुर में कहती है, ये स्वाद, ये तो वही है, बिल्कुल वही। कंचन जहांगीर मुस्कुराकर पूछती है, अच्छा कौन सा स्वाद? चंद्रिका कहती है, सालों से जो स्वाद मैं खाती आई हूं ये वही है। क्या मैं उस शेफ से मिल सकती हूं जिसने ये खाना बनाया है? कंचन जहांगीर मुस्कुराकर अपनी सहायक से कहती है, जरूर, अभी बुलाती हूं। यह सुनकर वसुधा की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वह सोचती है, अगर कहीं कोई मुझे पहचान न ले, लेकिन फिर खुद को समझाती है, मैंने तो मास्क लगाया हुआ है, कोई कैसे पहचान लेगा। लेकिन किस्मत को तो शायद यही मंजूर था। उसे बुलाया जाता है। वसुधा मास्क लगाए हुए सिर थोड़ा झुकाकर बाहर आती है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही बनाती रहना। वसुधा बस हल्के स्वर में थैंक यू कहती है और जाने लगती है कि तभी चंद्रिका की तेज आवाज सुनाई देती है, रुको। वह आगे बढ़कर कहती है, अगर ये स्वाद वही है तो मैं इस शेफ का चेहरा देखे बिना कैसे जा सकती हूँ। और इससे पहले कि कोई कुछ समझे, चंद्रिका खुद आगे आकर वसुधा का मास्क हटाने की कोशिश करती है। वसुधा चौंक जाती है। वह पीछे हटती है, लेकिन मेहमानों और मालिक के सामने कुछ विरोध नहीं कर पाती। मास्क हटता है और जैसे ही वसुधा का चेहरा दिखता है, पूरा कमरा चुप हो जाता है। हर कोई हैरान। कंचन जहांगीर के मुंह से शब्द नहीं निकलते और चंद्रिका तो गुस्से से कांपने लगती है। वह तड़प कर कहती है, तुम यहां? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तुम यही खाना बना रही थी? वसुधा डर और सदमे में खड़ी रहती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसे लगता है जैसे पूरे कमरे की नजरें उसके बिल को चीर रही हैं। उधर सारिका भी मौजूद होती है, उसे खूब सुनाती है, तुम जैसे लोग बस औरों की जिंदगी में दखल देने के लिए पैदा हुए हो। तुम जहां जाती हो कोई ना कोई मुसीबत साथ ले जाती हो।
वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुप रहती है। जवाब देने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। वह सिर्फ अंदर ही अंदर टूटती जाती है। उसे लगता है कि वह जहां भी जाती है बस लोग उसे गलत ही ठहराते हैं। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से बाहर निकल जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे उसके साथ क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे कहानी और दिलचस्प होने वाली है। वसुधा जैसे ही बाहर आती है उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि कौन उसकी राह रोककर खड़ा होगा। वह आंखों से आंसू पोंछ ही रही होती है कि तभी एक मोटर बाइक उसके सामने रुकती है। वह ऊपर देखती है। देव भी हैरान, वसुधा को देखकर जैसे उसे झटका लगता है। वह हाथ में फूलों का बुके लिए खड़ा होता है, क्योंकि वह भी उसी घर में एक डिलीवरी देने आया था। वसुधा रोते हुए उसे देखती है और देव बस यही बोल पाता है, वसुधा तुम? वह समझ ही नहीं पाता कि यहाँ क्या हो रहा है। वसुधा इतनी परेशान क्यों है और ये सब अचानक कैसे हो गया। उधर अंदर चंद्रिका भी उसी तरफ आ रही होती है, और अब अगर देव सामने खड़ा देख लिया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। क्या चंद्रिका देव को ऐसे देखकर और भड़क जाएगी? वह उसके पीछे कोई नया इल्जाम लगा देगी? कहानी में आगे ऐसे ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो आपको चौंका देंगे, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का हिस्सा मिस ना हो। देव के सामने खड़े वसुधा को देखकर मानो समय कुछ पल के लिए रुक ही गया हो। दोनों के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी बेचैनी भी। देव ने हाथ में पकड़ा फूलों का बुके कसकर पकड़ लिया, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहे और कैसे रिएक्ट करे। वसुधा की आंखें अभी भी भीगी हुई थी। वह कोशिश कर रही थी कि देव उसकी ये हालत न देख पाए, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। देव आगे बढ़ा और धीरे से बोला, वसुधा क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई थी और तुम इतनी परेशान क्यों हो? वसुधा ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं देव, सब ठीक है, बस गलती से मैं यहाँ आ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। देव समझ गया कि बात बहुत बड़ी है, लेकिन यह पल उसे और परेशान करने का नहीं है। इसी बीच घर का दरवाजा अंदर से खुलता है। वसुधा और देव दोनों मुड़कर देखते हैं। चंद्रिका बाहर आने ही वाली होती है। अगर उसने देव और वसुधा को एक साथ देख लिया तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। देव तुरंत थोड़ा पीछे हट जाता है और वसुधा से धीमे स्वर में कहता है, तुम जल्दी निकल जाओ, अभी बिल्कुल ठीक समय नहीं है। वसुधा बिना कुछ बोले तेजी से वहां से आगे बढ़ने लगती है। देव उसे जाते हुए देखता है, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाता। वह उलझन और चिंता में खड़ा रह जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे कहानी और भी मजेदार होगी। चंद्रिका बाहर आते ही देव को देखकर रुक जाती है। उसकी नजरें पहले देव पर जाती हैं, फिर उसकी आंखें आसपास तलाश करती हैं। वह जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तुम यहां? चंद्रिका ने थोड़ा आश्चर्य, थोड़ा शक के साथ पूछा। देव ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। जी, मैं फूल डिलीवर करने आया था, बस वही देने वाला था कि आप बाहर आ गई। चंद्रिका ने बुके पर नजर डाली और फिर देव की आंखों में देखते हुए बोली, ओह अच्छा। पर उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह पूरी तरह यकीन नहीं कर रही। देव ने उसे बुके पकड़ा दिया और विनम्रता से कहा, मैम डिलीवरी कंप्लीट हो गई, मैं चलता हूं। चंद्रिका अभी भी उसके हाव भाव देख रही थी। देव ने तुरंत वहां से निकलना बेहतर समझा। वह अपनी बाइक की ओर बढ़ता है, लेकिन बाइक स्टार्ट करने से पहले वह एक बार मुड़कर देखता है और थोड़ी दूरी पर वसुधा की झलक उसे दिखाई देती है। वह मन ही मन सोचता है, क्या चंद्रिका ने उसे देखा? अगर चंद्रिका को कुछ पता चल गया तो दोनों की मुश्किलें और बढ़ सकती थी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले हर ट्विस्ट की खबर आपको तुरंत मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब घर के अंदर वापस चलते हैं, जहां माहौल अभी भी तनाव से भरा हुआ है। वसुधा जा चुकी है, लेकिन उसके जाने के बाद भी जो खामोशी छाई थी वह बहुत कुछ कह रही थी। कंचन जहांगीर मेहमानों के बीच मुस्कुराने की कोशिश तो कर रही थी, पर उनके चेहरे की घबराहट छुप नहीं रही थी। उन्हें पता था कि चंद्रिका की नाराजगी मजाक नहीं होती। अगर उसकी बात खराब हो जाए तो पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। चंद्रिका वापस अंदर आई और बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था
कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। सारिका पास आई और बोली, मैन शायद वह गलती से, मतलब बस काम करने आई थी। चंद्रिका ने उसे तेज नजर से देखा। गलती से? किसी को मेरी नाक के नीचे आकर खाना बनाना गलती लगता है? सारिका चुप हो गई। चंद्रिका ने धीमे मगर तिक्त स्वर में कहा, किसने उसे घर में आने दिया था? किसने बुलाया? कंचन जहांगीर ने सावधानी से बताया, वो बस शेफ की जगह आई थी। हमारी रसोइये ने फोन नहीं उठाया तो उसकी दोस्त ने मदद के लिए उसे बुला लिया। चंद्रिका ने झुंझलाकर कहा, और उससे पहले किसी ने पूछना जरूरी नहीं समझा? कोई भी आकर मेरे सामने ऐसे खड़ा हो जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारी बातें सुनकर कंचन जहांगीर की सहायक घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसके ऊपर ही इल्जाम ना आ जाए। इस बीच मेहमान भी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। वो लड़की कौन थी? चंद्रिका इतनी नाराज क्यों हो गई? कुछ तो जरूर गड़बड़ है। उधर वसुधा घर से काफी दूर पहुंच चुकी होती है। वह तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रही होती है। उसका दिल धड़क रहा था, आंखें बार बार भर आ रही थी। वह खुद से कहती है, मैं तो सिर्फ मदद करने गई थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? वसुधा की दोस्त समझ नहीं पाती कि क्या करे। वह वसुधा से पूछती है, अगर तुम चाहो तो हम जा सकते हैं, लेकिन वहां चंद्रिका भी होगी। वसुधा कुछ पल सोचती है। उसे डर भी है, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाती है। वह कहती है, अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे वहां जाने से डरना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ खाना बनाने जाती हूँ, उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? दोस्त मुस्कुराती है, तो फिर हम चलेंगे। वसुधा सिर हिला देती है और यहीं से कहानी अगले धमाकेदार ट्विस्ट में प्रवेश करती है, क्योंकि इस बार जब वसुधा उस घर में जाएगी तो वहां सिर्फ कंचन और मेहमान ही नहीं होंगे, बल्कि चंद्रिका उससे पहले से तैयार बैठी होगी। उसकी निगाहें तेज होंगी, उसके सवाल ज्यादा खतरनाक होंगे, और इस बार वसुधा को सिर्फ एक मास्क नहीं बल्कि अपने दिल की सच्चाई भी संभालनी होगी। क्या चंद्रिका उससे फिर से उलझेगी? क्या देव सही समय पर वहां पहुंचकर हालात बिगड़ने से बचा पाएगा? या फिर इस बार कहानी का मोड़ कुछ और बड़ा होने वाला है? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह